तो यहाँ से जो कथा संयोग से चांडाली भगवान शिव की पूजा करने लगी, तो इस कथा को कल कहेंगे। आज की कथा का यही विराम होगा। तो यहाँ पर जो भाव है, यानी कि भगवान को जब कोई अपने अंदर अंतःकरण में देखने का प्रयत्न करता है तो उसमें विशेषतः यह संस्कार आने लगता है स्वभाव से कि जो भगवान उसको सृष्टि में प्रत्येक कण में जो दिखता है उसी को वह सत्य मानने लगता है। यानी कि भगवान को देखते देखते इस सृष्टि को ही वह भगवान में देखने लगता है। उसकी नज़र में यह नहीं होता कि यह शूद्र है या ब्राह्मण है। तो यहाँ पर जो चांडाली नाम की भगवान की भक्ति से केवल देखने मात्र से मुक्त हुई थी, तो भगवान के यहाँ पर यह सब विशेष नहीं रह होता कि कौन कहाँ से कैसे है। वह ठीक इसी तरह सबके लिए बराबर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सूरज का प्रकाश तो सभी जगह एक जैसा है, लेकिन उसमें अगर दर्पण लगा दिया जाए तो दर्पण में जो सूर्य का जो प्रतिबिंब बन करके जो एक प्रकाश बनेगा वो विशेष बन जाएगा। इसी तरह भगवान तो सबके लिए एक है, चाहे हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसके लिए और एक विशेष रूप से उसकी जो जागृति हो जाती है। इसीलिए वो कहता है कि अपने भक्तों की मैं सदा सहायता करता हूँ। है भगवान उन सबके लिए भी, लेकिन उनके लिए विशेष रूप से क्यों हो जाता है। जैसे सूर्य सबके लिए है, लेकिन विशेष रूप से उस स्थान के लिए विशेष हो जाता है जहाँ वो दर्पण में जो प्रकाश का जो प्रतिबिंब बन जाता है सूर्य की किरण का। तो भगवान सब हमारे लिए एक है, लेकिन भक्त के लिए विशेष बन करके उसके साथ अनेक लीलाएं करते हुए उसे संसार से मुक्ति दे देता है। तो हमारी कथा का आशय यही है कि भगवान की भक्ति जब करने ये जीव लगता है तो प्रारंभ में भगवान की भक्ति करते करते भगवान में थोड़ी अरुचि, थोड़ा उसका मन इस तरह से संसार में दौड़ना यह स्वभाव से होता है। लेकिन जब संसार में हम जाते हैं तो संसार में प्रारंभ में हमको कहा जाए ना कि विषय सुख की अनुभूति होती हुई और संसार की यात्रा हम बड़ा मंगलमय समझते हैं, लेकिन अंत में वही संसार की यात्रा हमको रुलाने वाली हो जाती है। और ठीक उसके उल्टे भगवान की जो यात्रा है, भगवान के नाम कथा की यात्रा, प्रारंभ में थोड़ा सा दुख देने वाली, थोड़ा सा कष्ट देने वाली, ऐसा कि कहाँ फंस गई, कहाँ मन लग रहा है। क्योंकि साधक के मन में यह आता है, क्योंकि उसने संसार को जन्म जन्मों में भोगा है ना। तो लेकिन जब अंत में पहुंचता है तो उस जैसा आनंद कहीं नहीं। क्यों? कि वही तो आनंद सिंधु सुख राशि परमात्मा है। तो उस परमात्मा की भक्ति, उसका चिंतन प्रारंभ में हो सकता है व्यक्ति को थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं सुख शांति मिल रही, नहीं कुछ समय लग रहा, लेकिन वास्तविक भगवान की ही भक्ति से पूर्ण शांति है। इसलिए भक्ति का आश्रय लेते हुए हमें अपने जीवन की यात्रा करनी चाहिए। और कथा का थोड़ा सा भी अगर अंश हमारे जीवन में आ रहा है तो यह कथा ही वास्तविक मंगलकारी है और कलकाल के दोषों से हमको रहित कर हमें परम शांति देती है। बोले श्री शिव महापुराण भगवान। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर सेवा ओंकारा।